देखो यार, यहाँ पे इतना मेहनत से दो वीडियो रिकॉर्ड किए हैं कट कट करके। लेकिन बाद में पता चला कि माइक ही ऑन नहीं था। माइक तो लैपटॉप का था लेकिन फिर भी ऑन नहीं था। तो हमको फिर से ये करना पड़ रहा है। तो स्वागत करते हैं आप सबका इस वीडियो में, जो कि है 9 तारीख का ट्रेड। हम लोग का डे नंबर 25 खत्म हो चुका है और बहुत ही अमेजिंग जर्नी जा रहा है, जिसमें हम लोग को डे नंबर 25 में दो ट्रेड लिए, दोनों में लॉस हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम लोग खुद को, जब लॉसेस कंट्रोल में हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ हो, तब वो एक हेल्दी लॉस होता है। और जब वही लॉस ओवर ट्रेडिंग के कारण, या फिर वही लॉस जब हम लोग फोमो के कारण लेते हैं, तब वो एक बैड लॉस, या फिर ओवर साइजिंग होता है जब, तब वो एक बैड लॉस होता है। वो मतलब वैसा लॉस हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। और हम लोग का जो सेटअप में आता है वो सब एक हेल्दी लॉस है, अच्छा लॉस है। वो पार्ट ऑफ द बिजनेस है। तो हम अब आप लोग को ट्रेड दिखाते हैं अपना। अ, तो हम पिछले कुछ वीडियो में एक्सनेस नहीं दिखा रहे थे, लेकिन हम फिर सोचे कि अब दिखा देते हैं, क्या होगा कि बहुत लोग विश्वास नहीं करता एक्चुअल में कि ये हो सकता है कि हम गलत दिखा रहे हो, झूठ दिखा रहे हो। इंटरनेट पे बहुत कुछ चलता है और उन लोगों का भी गलती नहीं है। पास्ट में लोगों ने धोखा दिया है, इसीलिए वो लोग भी ऐसा सोचता है। लोगों ने मतलब बाकी सब यूट्यूबर का बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पीएनएल में कोई झोल नहीं है, सब एक्सेल फाइल में जैसा था वैसा ही है। और अब आप हम थोड़ा रीड करके बता देते हैं। देखिए, पिछला वीडियो में हम रिकॉर्ड किए थे ये रीड करके, तो फिर से बता देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिछला दिन ये बहुत ही बुलिश सिग्नल दिया, एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया, ठीक। और आप देखिएगा ध्यान से, इसने यहाँ पे एक लो बनाया, ठीक है। लो बनाया, ऊपर गया, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। यानी कि इस प्राइस पे बायर्स एक्टिव थे, और उसके बाद ये प्राइस भी बायर्स को इतना अच्छा लगा कि यहाँ पे भी बायर्स ने इसे सारे प्राइस पे एक्सेप्ट कर लिया और इसका प्राइस और ऊपर ले गया, ठीक है। और फिर ये लो एक यहाँ पे एक लो बनाया, ठीक है। अब ये दोबारा इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। यानी कि ये प्राइस भी बायर्स को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे मतलब उन्होंने इसको नीचे नहीं जाने दिया इस प्राइस के। बहुत अच्छा डिमांड था यहाँ, इस जो भी है पेयर, ठीक ना, इसका डिमांड बहुत अच्छा था, इसलिए इसको नीचे जाने नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद ये और ऊपर गया, फिर इस लो को इसने नहीं तोड़ पाया यहाँ पे भी। और फिर ये एक हायर हाई हायर लो यहाँ पे फिर कंसोलिडेट किया। फिर ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ा, लेकिन ट्रेंड लाइन भी तोड़ा और लो भी तोड़ा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में ही इसने ग्रीन कैंडल बना दिया और अगले दो कैंडल में ऊपर चला गया। अब यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, इसने ये लो तोड़ा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, इस पॉइंट पे ट्रैप किया सेलर्स लोग को इसने, जो भी ब्रेकआउट बेसिस पे ट्रेड करता है या फिर जो भी ट्रेंड लाइन का स्ट्रेटेजी रखा हो, उन सबको ट्रैप किया। ऊपर का भी यहाँ पे एसएल खाया इसने, ऊपर में भी लिक्विडिटी ग्रैब किया। और उसके बाद हम सोचे कि यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो हम ट्रेड लेंगे। ब्रेकआउट यहाँ पे था लेकिन कन्विंसिंग नहीं था, लेकिन हम फिर भी ट्रेड ले लिए और रनिंग कैंडल में ले लिए। तो कह सकते हैं हम पहला ट्रेड में भी फोमो ये फील किए थे, ठीक है। फिर दूसरा ट्रेड हम ये लो ब्रेक कर दिया था, लेकिन हम फिर भी वो चीज नजरअंदाज कर दिया और यहाँ पे वापस से ट्रेड ले लिया। तो यही सब छोटा मोटा गलती है जो हमको धीरे धीरे सुधारना है। धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी उतना कन्विंसिंग ये नहीं है कि हम कह सकते कि बहुत कम कर लिए हैं। अभी भी बहुत मेहनत करने का जरूरत है, बहुत इमोशन पे कंट्रोल लाने का जरूरत है हमको, ठीक है। अब दिखाते हैं एक्सेल फाइल, यानी कि हम लोग जर्नल। जर्नल में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअल अकाउंट साइज अभी 96 95 के अराउंड होगा, 95 96 के। यहाँ हम इसको अपडेट नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का दो ट्रेड लॉस है, इतना रियलाइज आर मल्टीपल है। गलती क्या की ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ट्रेड में हम बाय साइड को लेके बायस थे, ठीक है। वो मार्केट रीड सही भी था, लेकिन कन्विंसिंग ब्रेकआउट नहीं था। तो हमको यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहिए कि हम फोमो एक्सपीरियंस किए, ठीक है। इसको तो उसके बाद हम अगला अगला जो ट्रेड था उसमें हम और एक चीज ये एक्सपीरियंस किया कि हमको लग रहा था कि जब ये प्राइस यहाँ पे चल रहा था ना, ये वाला प्राइस पे,
तब हमको लगता था कि अब ऊपर आ जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा, लेकिन उसी के तो वो ऊपर आया नहीं और हम फिर एंटर कर गए और फिर हम लोग ऐसे लेके चल गए। तो हम बहुत चीज नजरअंदाज कर दिए थे इस ट्रेड में, और उसी के कारण हम लोग का लॉस भी हुआ। लेकिन एक एक अच्छा बात है, एक प्लस पॉइंट है कल के दिन का, कि कल मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं किया। हम लोग का जो रिस्क मैनेजमेंट का रूल है उसे उसे मैंने पूरी तरीके से फॉलो किया। क्योंकि अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं होगा तो कितना भी हम अच्छा ट्रेडर बन जाए, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए। मतलब अच्छा ट्रेडर क्या, उस जब तक कोई ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता वो खुद को अच्छा ट्रेडर कह ही नहीं सकता। और अगर ट्रेडर बनना है तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। हम लोग का अभी तक इतना ट्रेड हो चुका है, लाल लाल ज्यादा दिख रहा है लेकिन हरा भी जरूर दिखेगा, और जब हरा दिखेगा तो फिर सारा लाल मतलब खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे 11 ट्रेड लॉस है, दो ब्रेक इवन, दो प्रॉफिट, या एक प्रॉफिट, दो प्रॉफिट है लेकिन एक छोटा प्रॉफिट है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 14% विन रेट चल रहा है अभी, 13% हम लोग का ब्रेक इवन है, 73% लॉस है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग का अच्छा होने लगेगा ट्रेड। और मिलते हैं फिर। अब ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं, पिछला वीडियो में भी बोल दिए। और इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आज 10 तारीख का ट्रेड को लेकर, 11 तारीख को।